60-40 नहीं चलतो, उसी के साथ साथ हम भी कहना चाहेंगे 60-40 नहीं चलतो, साथ ही साथ सीयूटी भी झारखंड में नहीं चलतो। रीज़न ये है कि 60-40 भी हम लोग झारखंडियों के अहित में है और सीयूटी भी झारखंडी छात्रों के अहित में है। ये जो सीयूटी एग्ज़ाम जो ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सरासर छात्रों के साथ खिलवाड़ है। बच्चों लोग का सपना होता है कि बड़े कॉलेज बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो कहाँ से पढ़ पाएगा अगर सारा सीयूटी फॉर्म ही नहीं भरा है, सारे वर्ग में नहीं ना एडमिशन ले रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीयूटी का जो है एग्ज़ाम वो हर स्टेट में लागू किया गया और झारखंड में भी इस बार सीयूटी लागू किया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जो कि स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को अनिवार्य कर दिया गया कि इस एग्ज़ाम को दे। यहाँ पर आए जो स्टूडेंट हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है छात्र नेता बबलू महतो, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, इसका विरोध करने का मुख्य कारण है कि सीयूटी हम लोग झारखंड में इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि हम लोग बहुत मध्यम से भी नीचे परिवार से आते हैं, जिसमें हम लोग अफोर्डेबल नहीं रहते हैं कि उतना फ़ीस को हम लोग दे पाएँ। एक फॉर्म को भरने में हम लोग को 2000 के लगभग फ़ीस इसको देना पड़ा। उसके बाद फिर चांसलर पोर्टल में अभी हम लोग का छात्रों के बीच में, हम लोग का युवाओं के बीच में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, 60-40 नहीं चलतो, उसी के साथ साथ हम भी कहना चाहेंगे 60-40 नहीं चलतो, साथ ही साथ सीयूटी भी झारखंड में नहीं चलतो। रीज़न ये है कि 60-40 भी हम लोग झारखंडियों के अहित में है और सीयूटी भी झारखंडी छात्रों के अहित में है। 60-40 के बारे में बोलना चाहेंगे, जिस तरह 60% बोला गया झारखंडियों के लिए और 40% बोला गया बाहरियों के लिए। 60% किस आधार पे, वो तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ। नियोजन नीति लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, उस आधार पे तो हम भी चाहेंगे कि सीयूटी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है उसको थोड़ा उसका फ़ीस कम करे या फिर उसमें इम्प्लीमेंट करे की आवश्यकता नहीं है। और बाकी उसमें जो कॉलेज में जो चुना जा रहा है उसमें सीयूटी का कुछ परसेंटेज के स्टूडेंट को लिया जाए, बाकी अपना जो सीयूटी का फॉर्म नहीं भरे हैं चांसलर पोर्टल के माध्यम से भी फॉर्म भर के उसका एडमिशन लिया जाए इस पर। देखिए, सीयूटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू लिया जा रहा है, तो जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद हो गए, रांची यूनिवर्सिटी हो गए, एसएस मेमोरियल कॉलेजेस जितने हैं हमारे पास, वो सब एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू सीयूटी का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो स्टेट यूनिवर्सिटी में लागू ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चांसलर जो गवर्नर राज्यपाल के थ्रू जो फॉर्म के आधार पे जो एडमिशन होता है उसके थ्रू जब हो रहा है, तो आप सेंट्रल वाले काहे लोग आए हैं सीयूटी के माध्यम से एग्ज़ाम लेने? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपके जो भी टीआरएल सब्जेक्ट है, नागपुरी है, खोटा है, बहुत सारे 9 विभाग है हमारे पास, जिसमें से सिर्फ झारखंड में अवेलेबल है, ना कि बिहार में वही सब्जेक्ट अवेलेबल है, ना कि कोई और स्टेट में अवेलेबल है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो झारखंड के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों को चांसलर का भी फॉर्म भरना पड़े, ना सीयूटी का भी फॉर्म भरना पड़े और एग्ज़ाम देना पड़े। बहुत सारा परेशानी हो रहा है। एग्ज़ाम दे, हम यूनिवर्सिटी में आप लीजिए एग्ज़ाम, हम उसके लिए पुरजोर समर्थन करते हैं। मतलब ये पूरा छात्रों के लिए कंपलसरी कर दिया कि एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और उसी के आधार पे आपका एडमिशन होगा। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर इतना था तो आप पहले जितने भी +2 हमारे हैं, जहाँ 12th की पढ़ाई होती है, आप सारे बच्चों को बताइए कि आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। कोई गाइडलाइन सही समय से नहीं आया है। एग्ज़ाम उधर अपना 12th का एग्ज़ाम दे रहा, उधर फॉर्म भर रहा, इधर चांसलर का फॉर्म आ गया है, रिजल्ट नहीं आया है। जेबीआर ऑनलाइन कर दिया है फॉर्म का, उर्सलाइन जैसे स्कूल जो +2 हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, सीयूटी का एग्ज़ाम हो गया है, हो रहा है। कहाँ से ये बात सही है? बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको लगभग 70% झारखंड में ऐसे बच्चे हैं जो गांव में दूर दूर में रहते हैं, जहां नेट का कनेक्शन सही से नहीं पहुंच पाता है। जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था झारखंड का, वो एकदम निचले स्तर पे है। उन लोग कहाँ से भरेंगे सीयूटी का फॉर्म? अचानक से लाना, पहले आप सीयूटी का क्या मतलब है ये पूरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप बताइएगा ना। तो बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनको सीयूटी के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर होता क्या है। होता क्या, कुछ मालूम ही नहीं है उन लोगों को ये सीयूटी है क्या चीज़। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के? देखिए, ये जो सीयूटी एग्ज़ाम जो ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सरासर छात्रों के साथ खिलवाड़ है।
ठीक है, उसके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स के जो गरीब ग्रामीण मध्य वर्ग के छात्र हैं वो लोग CUET का भी फॉर्म भरेंगे 750 रुपया दे के, और 700 रुपया दे के चांसलर पोर्टल का भी फॉर्म भरेंगे। तो कहाँ तक उचित है? गरीब आदमी कहाँ का फॉर्म मतलब भरेंगे? एक साथ दोनों फॉर्म को भरना है? हाँ, एक साथ दोनों फॉर्म को भरना है। यहाँ CUET का फॉर्म भरना भी कंपलसरी है, चांसलर पोर्टल का फॉर्म भरना भी कंपलसरी है। चांसलर पोर्टल का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे फॉर्म भरे बिना यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा, और CUET का एग्जाम मतलब फॉर्म नहीं भरेंगे तो यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। तो मतलब आखिर हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन करना क्या चाह रहा है, या NET जो नेशनल कमेटी है वो क्या करना चाह रही है। आप या तो एक एग्जाम लीजिए, एक फॉर्म भरवाइए, यहाँ पे 2 फॉर्म भरवाने का क्या मतलब है? तो ऐसे में तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब तबके के होंगे, वो तो फिर फॉर्म दोनों में से कोई नहीं भर पाएंगे क्योंकि इतने पैसे लग रहे हैं। वही चीज है ना कि यहाँ पे तो दोनों फॉर्म को भरना जा रहा है। उस फॉर्म का भी भरने का क्लासिफिकेशन आपका 3-4 तरह का उस फॉर्म का चार्जेस था, 750, 1200, 1500, और यहाँ चांसलर पोर्टल का 700। कहाँ बच्चे फॉर्म भरेंगे? खाली फॉर्म ही भरते रह जाएंगे कि पढ़ेंगे भी? आप कह रहे हैं कि दोनों फॉर्म एक साथ भरना, और जब छात्र इसका विरोध करे तो छात्रों की संख्या फिर इतनी कम क्यों है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं ना जो CUET के बारे में जानते तक नहीं है कि CUET है क्या, ठीक है, और CUET का ना ही फॉर्म भरे हैं। पर फॉर्म तो भरना अनिवार्य है। फॉर्म भरना अनिवार्य है, लेकिन छात्र नहीं भरे हैं। एग्जाम देंगे कि फॉर्म भरेंगे वो। अच्छा, अभी एग्जाम भी चल रहा है और फिर चांसलर पोर्टल का भी फॉर्म भरना और CUET का भी फॉर्म भरना है। CUET का भी एग्जाम चल रहा है, CUET एग्जाम भी ले रहा है। आपका क्या राय है इस पर? मेरा यही राय है, देखिए पहले 12th का जब पेपर में छपा था CUET के बारे में, पहले बच्चों को सही तरीके से पता नहीं है कि CUET का कब फॉर्म निकल रहा है, कब क्या डेट में क्लियर बताया ही नहीं गया पेपर के थ्रू। पेपर में सारे कॉलेजेस ये सब में, यूनिवर्सिटी में पहले जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि CUET कितना इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल का जो एग्ज़ाम है वो बताया ही नहीं गया। सारे 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे, CUET का फॉर्म उस टाइम निकाला गया था और फॉर्म भरा गया। तो 12th का एग्ज़ाम देना सबसे प्रायोरिटी रहता है, एग्ज़ाम दे बच्चा कि पहले फॉर्म भर ले सारा। और फॉर्म भरने में भी बहुत सारा, इतना कॉलेज चुनना है, यूनिवर्सिटी चुनना है, बाहर का भी फॉर्म भरना है, तो उसमें कन्फ्यूज़न सारे स्टूडेंट को रहा, जिस कारण से भर नहीं पाए। और अभी कुछ बच्चे जो लोकल बच्चे हैं उनको CUET का मतलब भी नहीं पता है कि फॉर्म भरे बिना भी एडमिशन होगा कि नहीं, कि चांसलर पोर्टल खुलेगा कि नहीं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। सारे कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी ध्यान इस बात को नहीं दे पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं बच्चों का प्रॉब्लम। हम लोग समझ रहे हैं तो बच्चों को, जितना लोग मिल रहे हैं उन लोग को तो बता रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों जो हैं, अभी जब बच्चे आते हैं और पूछते हैं तो उनको क्या पता है, बोलता है चांसलर पोर्टल का फॉर्म कब खुलेगा, तो उसका तो फॉर्म खुल गया, लेकिन CUET दिया रहेगा तब तो सारे में एडमिशन होगा। CUET जब वो क्वालिफाई करेगा तभी चांसलर पोर्टल खुलेगा। पोर्टल मतलब CUET में पहले फॉर्म भर लेना है, उसका एग्ज़ाम के आधार पे जो नंबर आएगा, फिर चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरना है, वो आधार पे होगा। दोनों को मिक्स करके तब आधार निकाल के तब एडमिशन होगा। तो जिसको नहीं पता है वो तो लाभ उठाने से रह जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बच्चों लोग का सपना होता है कि बड़े कॉलेज बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो कहाँ से पढ़ पाएगा अगर सारा CUET फॉर्म ही नहीं भरा है, सारे वर्ग में नहीं ना एडमिशन ले रहा है। तो इसको लागू पहले जानकारी देना चाहिए, सब बच्चे जब जागरूक हो जाएं तब CUET से लेना चाहिए था। इसके लिए कड़ा विरोध करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले जागरूकता अभियान नहीं किया गया। शिक्षक किसको लेकर के किस तरीके से ले रहे हैं? शिक्षक को क्या है, बस कहीं से भी एडमिशन आए, शिक्षक हैं कि पढ़ाते हैं बच्चों को, वो तो कहीं का भी बच्चा रहे पढ़ाया जाएगा उनको क्या मतलब है CUET और चांसलर पोर्टल से एडमिशन ले, किसी से भी बच्चा आएगा पढ़ाया जाएगा, शिक्षक पढ़ाएंगे, बस यही। बाकी और लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि CUET को लेकर के जो विरोध चल रहा है आखिर क्यों। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। जैसे कि CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो झारखंड में पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पे। देखिए CUET एक इतना महंगा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया कि हम लोग झारखंड के लोग जो हैं उसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना कि आर्ट्स के स्टूडेंट जिसका साल भर का जो फीस होता है वो 2000 रुपये लगभग होता है, इसमें एक फॉर्म भरने के लिए हम लोग को 1000 रुपये उसको लेना पड़ रहा। तो कहाँ से मध्यम वर्ग के छात्र, हमको नहीं लगता इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये झारखंड में हम लोग जो CUET वाला जो इम्प्लीमेंट किया है ये बहुत ही ख़राब तरीक़ा से छात्रों को इम्पैक्ट डालने वाला है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। एक बात बताइए कि जो स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, 10वीं तक बोरा में बैठ के पढ़े हैं, 11वीं तक अपना कॉलेजिंग स्कूलिंग जहाँ तहाँ से किए हैं, जो कभी लाइफ में कंप्यूटर का जो डब्बा होता है वो चीज़ नहीं देखे हैं,
वो चीज़ नहीं देखें तो वो कहाँ से वो बच्चा के इंट्रेंस एग्जाम क्लियरिफाई कर पाएगा, इंट्रेंस में कैसे कंप्यूटर को फेस कर पाएगा। या माउस जो पकड़ेगा, माउस माने वो बच्चा मूसा समझाएगा, गाँव में माउस माने मूस चूहा जानते हैं, और अचानक से इसको पकड़ा दीजिएगा माउस यहाँ हिलता है वो अलग चीज़ को, तो बच्चा कहाँ से इसको फेस करेगा। तो ऐसे थोड़ा ना है कि गांव के बच्चे सीधे आकर के सीयूटी का फॉर्म भर के फिर एग्जाम देने लगे, उसके बारे में तो जानकारी रखेंगे ना। उसके बारे में जानकारी रखेंगे, लेकिन जानकारी देने के लिए कोई चीज़ का अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जाएगा तब तो। अचानक से 6 दिन पहले बोलिएगा सीयूटी का फॉर्म भरोगे तब इट्स कंपलसरी टू फिल द सीयूटी फॉर्म, देन विल गेट द एडमिशन इन ग्रेजुएशन, पीजी और द बीएड। जब स्टूडेंट जो जान ही नहीं रहे हैं सीयूटी के बारे में तो कहाँ से, पहले आप लाए हैं इसको, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अचानक से इम्प्लीमेंट कर दे, कम से कम जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि हाँ सीयूटी एक है जो ग्रामीण क्षेत्र से जो जहाँ पे बिजली का कमी है, जहाँ पे एजुकेशन का कमी है, वहाँ का बच्चे जो आर्ट्स लेके पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर बड़ा कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, किस आधार पे जाएंगे। एक कि अभी चांसलर पोर्टल वाला जो बात वो चल रहा है कि वहाँ सीयूटी फॉर्म भरा, अब फिर से अगर चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरना पड़ेगा तब आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो फिर उसी समय क्यों नहीं बोला गया कि सीयूटी का जब फॉर्म भरे तो कॉलेज को हम प्रेफरेंस लेते हैं, कॉलेज में हमारा ऑटोमेटिकली हमारा डाटा यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप सीयूटी फॉर्म भरे, सीयूटी हो गया पूरा ऑल ओवर द इंडिया के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं, जिसमें आपका एक यूनिवर्सिटी है, तो बच्चे कहाँ से यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। इसके लिए फिर से चांसलर पोर्टल खुला है, इसमें फिर फॉर्म भरेंगे, फिर 750 रुपये उसमें पेमेंट करेंगे। मतलब पूरी तरह से झारखंड के छात्रों, गरीब छात्रों को जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उन लोगों को परेशान करने का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। ये हमारे झारखंड सरकार द्वारा कोई लाना ही नहीं चाहिए था, इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहिए था झारखंड में, क्योंकि खुद जानते हैं कि झारखंड किस परिस्थिति में है। यहाँ का रेजा कुली 1500 रुपया कमाता है दिन भर में, तो बेटा को किस आधार पर सीयूटी का फॉर्म भराएगा। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए थे बोल रहे थे कि सीयूटी का भैया हम फॉर्म नहीं भर पाए। हम बोले रीज़न भाई क्यों नहीं भर पाए, भरना चाहिए था तुमको, इन्फॉर्मेशन तो था कि भैया पैसा उतना रहेगा तब तो। अब एक फॉर्म भरने में हमको लग रहा है 1000 रुपया, उतना हमारे पास उतना मनी रहेगा, अफोर्डेबल रहेंगे तब तो हम उसको भर पाएंगे। वही कारण से हम लोग सीयूटी का विरोध करते हैं। आज इस साल तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते हैं अगले साल फिर से इसका इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए विरोध करना होगा। नहीं आज नहीं तो कल नहीं, कल हम लोग को इसे थोप दिया जाएगा ज़बरदस्ती। इसके लिए अभी हम लोग जागरूकता फैलाना होगा। पूरे झारखंड के जितने लोग हैं, तमाम छात्र हैं, जितने परिवार वाले हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, गरीब मध्यम परिवार से हैं। देखिए झारखंड में अत्यधिक जो छात्र हैं मध्यम से भी नीचे परिवार में आते हैं, किसानी परिवार में आते हैं। इसी कारण से हम लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना है। फीस भरने के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। जो स्कॉलरशिप का ध्यान में रहता है कि स्कॉलरशिप आएगा तो हम लोग फीस को भरेंगे। आज एक एग्ज़ाम के लिए हमको 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है, उसका सेंटर दिया जा रहा है दूर दूर। अभी यहाँ का छात्र को सेंटर दे देगा भुवनेश्वर, उड़ीसा वगैरह दे देगा। तो सेंटर तो बच्चे खुद ही चुनते हैं ना। सेंटर बच्चे खुद कहाँ चुन रहे हैं, सेंटर तो अपना होम टाउन के लिए चुन रहे हैं, लेकिन बच्चे को दूर दूर में दे दिया जा रहा है। किसी ने देखे कश्मीर वाला हाल में उसका कैंसिल करवाया गया, कश्मीर उनको दे दिया गया था सेंटर। क्या अब बोकारो के छात्र क्या बोकारो में एग्जाम नहीं दे सकते, वहाँ के स्टूडेंट को भेज दिया गया रांची के स्टूडेंट को भेज दिया गया जमशेदपुर। इस तरह मतलब बच्चे को परेशान करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली वे में हो, हाँ इसका मेरिट भी और डिमेरिट भी है। मेरिट इस आधार पे कि चलिए कंपटीशन बेस्ड होता है, लेकिन ये बात ऐसा है कि अगर जैक बोर्ड का स्टूडेंट आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के साथ बैठेगा तो ऑब्वियसली वो अपने आप को डिमोरलाइज फील करेगा। रीज़न ये है कि वो आईसीएसई बोर्ड वाला सीबीएसई बोर्ड वाला एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एजुकेशन के साथ पढ़ा है, और अचानक से वही चीज़ को सेम क्वेश्चन जैक बोर्ड के साथ बैठा दीजिएगा तो बच्चे को थोड़ा डिमोटिवेशन अंदर से आएगा। अपने आप को स्पेशल 26 वाला जो एग्जाम हुआ था, एक मूवी आया था, उसमें देखे होंगे कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट फील करते हैं कि हाँ वो बच्चे भाई सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बड़े परिवार से हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्र के परिवार से सही से कपड़े नहीं हम लोग पास, वो जाकर बैठेंगे तो हम लोग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो उसको लागू किया गया उसको क्या करें? देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू आया है, लागू किया जा रहा है, जैसे इस बार तो इम्प्लीमेंट हो गया। जो 3 साल का ग्रेजुएशन था वो 4 यूजी और पीजी मिला के 4 साल कर दिया गया। इसका है 5-3-3-4 वाला जो हम लोग का सिस्टम लगाया गया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से देखिए लेना कोई, हमने कहा कि सीयूटी का विरोध है पूरी तरह से इस कारण से क्योंकि आपने उसमें जागरूकता नहीं फैलाया, इतना उसका फीस रखा है, उस चीज़ को फीस कम होना चाहिए और उससे पहले जागरूकता होना चाहिए। और सीयूटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी के लिए, सीधी बात, क्योंकि वो है एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बीएचयू में जाने के लिए, जेएनयू में जाने के लिए, डीयू वगैरह जाने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उस तरह यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए इस चीज़ को कंडक्ट करवाया जाता है। अच्छा ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोग वहाँ का स्टूडेंट हैं, वहाँ पे अगर हम एडमिशन लेना चाहेंगे तो हम क्यों फाइट करेंगे ऑल ओवर द इंडिया का स्टूडेंट से, हम यही के लिए स्टूडेंट फाइट। बाकी स्टेट में भी तो ये चीज़ लागू, वहाँ पे तो इसका विरोध नहीं किया जा रहा है। सब स्टेट में लागू नहीं है, और सब स्टेट से हम अपना स्टेट से क्यों कंपैरिजन करें। हमारा स्टेट अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेट में है, तो हम लोग अभी उस तरह
एजुकेशन हम लोगों को नहीं मिल पाया, अगले तो अब केरला से थोड़ी कम्पीट कर सकते हो, एजुकेटेड फुली एजुकेटेड आदमी है, वहाँ पे जागरूकता फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे झारखंड में ऐसा ऐसे जगह है जहाँ जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है, वो हेल्थ को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, या फिर रोड को लेके हो, कोई चीज़ का आवश्यकता, हर चीज़ का आवश्यकता है वहाँ पे पहुँचाने का। अभी हम लोग का छात्रों के बीच में, हम लोग का युवाओं के बीच में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है 60-40 नहीं चलतो। उसी के साथ साथ हम भी कहना चाहेंगे 60-40 नहीं चलतो, साथ ही साथ CUT भी झारखंड में नहीं चलतो। रीज़न ये है कि 60-40 भी हम लोग झारखंडियों के अहित में है और CUT भी झारखंडी छात्रों के अहित में है। 60-40 के बारे में बोलना चाहेंगे, जिस तरह 60% बोला गया झारखंडियों के लिए और 40% बोला गया बाहरियों के लिए, 60% किस आधार पे वो तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ। नियोजन नीति लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, उस आधार पे तो हम भी चाहेंगे कि CUT जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है उसको थोड़ा उसका फीस कम करे या फिर उसमें इम्प्लीमेंट करे की आवश्यकता नहीं है। और बाकी उसमें जो कॉलेज में जो चुना जा रहा है उसमें CUT का कुछ परसेंटेज के स्टूडेंट को लिया जाए, बाकी अपना जो CUT का फॉर्म नहीं भरे हैं ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से भी फॉर्म भर के उसका एडमिशन लिया जाए इस पर।